काश मैं तुम्हारी उस बात को मान लेता। मई के आखिरी दिनों में तुमने कहा था, आ जाओ ना, बहुत मन कर रहा है मिलने को। अभी तो सावनी बोनी है, खेत खाली नहीं रख सकता। पापा के जाने के बाद वैसे भी चाचा लोग ताना देते हैं कि भाई सा धरोहर को सही सहेज नहीं पा रहा है। तुम और तुम्हारा खेत, रहो अपने खेत के साथ। यही तो कहा था तुमने। मेरी भी मजबूरी और कर्तव्य दोनों थे उस खेत को जोतने के लिए। कोई मुझे कुछ भी कह ले, पर पापा को याद करके कहते हैं तो दिल जलता है। मैंने तुम्हारी मिलने की बात को टालते हुए अपने खेत पर हल चलाना ज़्यादा मुनासिब समझा। उन दिनों मैंने रणबीर कपूर की संजू फिल्म देखी थी। उसमें जब सुनील दत्त के मृत शरीर पर संजय दत्त अफसोस करता है कि काश ये जो कागज़ पर भाषण लिखा था अपने पापा को सुना देता तो ठीक रहता। संजय दत्त ने वो अपना लिखा हुआ भाषण उस मृत शरीर के जेब में रख दिया और अपने पापा की चिता पर आंसू बहा रहा था। सच कहूँ, मैं भी रोया। खेत बोया जा चुका था। खेत में बोए गए बीज अंकुरित होकर अपना सर आसमान की तरफ करके सीना चौड़ा किए हुए खड़े थे। फिर तुमने कहा, अब तो आ जाओ, खेत जोत लिया है, खेती उग भी आई है। अभी मैं खेत का निनाड़ में व्यस्त हूँ। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, यही कह पाया था मैं। अभी सावन शुरू हो गया था और उलाहना में तुमने ये गीत भी सुनाया था, तेरी दो टकिया दी बाजरे, मेरे लाखों का सावन जाए। सच कहूँ, सावन सूखा ही जा रहा था। बाजरी और मूंग गवार सूख जाते थे, पर आज बरसेगा कल बरसेगा यूँ कहते कहते भादों भी गुजर रहा था। फसल संघर्ष के साथ पीली हुई जाती थी और अपने आप पर खड़ी हुई थी। तुमने कहा था, सुनो, तुम्हारे इंतज़ार में मैं सूखी जा रही हूँ। मेरा चेहरा पीला जर्द हुआ जाता है। तुम्हें तुम्हारी फसल दिखती है, बस मैं नहीं। क्या कहता तुमसे, बस खामोशी ने मेरी आंखों में दो जगह सूखा और पीलापन नजर आ रहा था, एक तुम्हारे चेहरे पर, दूसरा मेरे खेत पर। यूँ तो 4 बीघा टुकड़ी में होता भी क्या है, 8 मण बाजरी और 2.5 मण मूंग, 2 मण गवार, पर यह अनाज मेरे लिए कम नहीं था। बाजरी घर में खा लेता, 10 किलो मूंग घर रखकर बाकी मूंग गवार बाजार में बेच आते, पर यह आंकलन किसान कर तो सकता है, पर पा नहीं सकता। जैसे तैसे अक्टूबर आया था। फसल ने नियति से लड़कर अपने आप को उस रेगिस्तान में भी बचाए रखा। राजस्थान की खेती भी उन रणबांकुरों से कम नहीं जो 20-20 अंकनताओं से एक एक लड़ जाता था। मेरे खेत की फसल तैयार थी और मैं इसकी कटाई कर रहा था। तुम्हारे मुनहार में बस इस बार आंसू शामिल हुए। अगर जल्दी न आए तो शायद फिर कभी ना मिल सके। मेरी आंखें भी बरस रही थी और तुम्हारी भी। इस बार एक चीज़ और बरसी, बरसात, जो जब ज़रूरत थी तब नहीं। सावन में बरसी ना भादों में, पर अब खेत में कटी हुई फसल जो धरती माता की गोद में पड़ी थी, खड़ी फसल की बजाय बरसात पड़ी फसल पर बरस रही थी और उसने सब चौपट कर दिया। न 8 मण बाजरी हुई, न 2.5 मण मूंग, न 2 मण गवार। हाय रे किस्मत, न तुमसे मिल पाया, न फसल बचा पाया। खेत में खड़े खड़े कभी तुम्हें याद करके रोया, कभी फसल की हालत देखकर। जो कुछ धरती माता ने दिया उसे पोटली बनाकर नसीब समझकर घर ले आया। बाजरी में गोंद लग गया और मूंग गंवार काले पड़ गए। एक दिन तुमने कहा था, अब मत आना, मेरी सगाई तय कर दी गई है। तुम्हें तुम्हारा खेत और फसल मुबारक। अब मेरे मन रूपी वसुधा पर किसी और का हक हो गया है। उसी शाम तीनों चाचाओं ने आकर फैसला सुनाया। हम सब मिलकर खेत बेच रहे हैं। अब खेती में बचत नहीं होती है। खेत बेचकर जो 4 पैसे मिलेंगे हम उससे कोई कारोबार शुरू करेंगे। तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा खेत सबसे आखिर में पड़ता है। हमने खेत बेच दिया तो तुम्हारे खेत जाने का रास्ता नहीं रहेगा। हमारे साथ मिलकर बेचोगे तो 2 पैसा अच्छे मिलेंगे। अकेली 4 बीघा के लिए कोई मोल ना लगाएगा, वो भी ऐसी ज़मीन के लिए जिसको कोई रास्ता नहीं जाता हो। आखिर मुझे उनके साथ मिलकर खेत बेचना पड़ा और जिस दिन खेत की रजिस्ट्री करवाई उसी शाम रजिस्टर डाक से तुम्हारा शादी का कार्ड मेरे हाथ में था। अब मैं बिल्कुल खाली हाथ था, न तुम्हारा हाथ और साथ मेरे हाथ में था न खेत। सोच रहा हूँ काश मैं तुम्हारी उस बात को मान लेता और तुमसे मिलने आ जाता, तो हो सकता था तुम भी मेरी होती
और खेत भी मेरा। पर अब मैं अकेला हूँ। खेत बेचने के मिले हुए पैसे से एक दुकान खोल ली है और एक ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ। तुमने उस दिन कहा था ना, तुम पढ़ाते बहुत अच्छे हो। यही बात सब पढ़ने वाले बच्चे भी कहते हैं। बस एक अफसोस हमेशा रहेगा, काश मैं तुम्हारी उस बात को मान लेता, तुम्हारा जो कभी तुम्हारा था। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।